आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। पहली क्वेरी कौन सी? हाँ जी, तो मेरे दो सवाल हैं। मेरा पहला सवाल है क्यूपिड पे। मेरे पास 3000 शेयर्स हैं क्यूपिड के, जो मैंने स्लोली एक्यूमुलेट किए हैं। स्टार्टेड फॉर 400, देन 600, देन 1200। हाँ। तो अभी 3000 शेयर्स हैं 810 पे अरे एवरेज। वाह, क्यूपिड क्यों चुना था? तब तो बहुत इलिक्विड स्टॉक हुआ करता था जब आपने शुरू करा होगा, ज्यादा चर्चा में नहीं रहता था। हाँ, आपने इसलिए फंडामेंटल्स भाप शुरुआत। लिए थे क्या? हाँ, थोड़ा क्यूपिड के कंपनी पे रिसर्च किया था। एंड आई स्टार्टेड विद द वेरी स्मॉल क्वांटिटी लाइक 100। फिर तो जैसे गुड, जैसे अपसाइड आता रहा, देन बीच में एक न्यूज आई थी कि क्यूपिड को एक्वायर कर रहे हैं। एक्वायर कर रहे हैं। तब थोड़ा और ऐड किया। तो एट ब्यूटीफुल। प्रेजेंट अभी क्योंकि ये इतना बढ़ चुका है, तो आई एम नॉट श्योर कि अभी इसको, वैसे मैं 1 साल के लिए होल्ड कर सकती हूँ, लॉन्ग टर्म मेरा टारगेट था। आप बट अभी मेरा सवाल ये है कि इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए मुझे, या फिर इससे एग्जिट ले लेना बिल्कुल चाहिए। विनिंग ट्रेड को और एवरेज करती चली गई और ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है। खैर अब तो बहुत अच्छे मूव्स बन रहे हैं, सर्किट टू सर्किट मूव कर रहा है, अभी जल्दी क्या है। खैर राहुल जी, क्या करते हैं आप? अच्छी क्वांटिटी बढ़िया दाम पे। सर डेफिनेटली, और अनुपमा मैम को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा इनके सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट ट्रेड के लिए। देखिए मैम, मेरा मानना है कि जिस तरीके से अभी स्टॉक हाल फिलहाल सर्किट टू सर्किट अपनी ट्रेड दिखा रहा है, तो वो तो आपको डेफिनेटली एंजॉय करने चाहिए गेन्स। बट मेरा मानना है कि जिस तरीके से ओवरऑल अभी तक की परफॉर्मेंस रही है, वो आगे जाके थोड़ी सी रुक सकती है या वहां पे हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। मेरा मानना है कि आपको इन लेवल्स पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, जहां पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था उसको सिक्योर करते हुए अपनी पोजीशन, जो बाकी बचा हुआ जो आपकी पोजीशन रहेगी, वो आप बिल्कुल रिस्क फ्री आप आगे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर कल के सेशन में दोबारा से इसमें अगर यही सर्किट अपसाइड का लगता है, तो आपको ऑलमोस्ट आपके 100% गेन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। मेरा मानना है 1600 रुपए के आसपास जैसे ही स्टॉक आपको जाता हुआ दिखे, तो वहां पे आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और बाकी बचे हुए स्टॉक को 1300 रुपए, 1350 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेल करते चले। जैसे जैसे स्टॉक आगे के मूव्स दिखाएगा, वैसे वैसे आपको अपना स्टॉप लॉस उस अकॉर्डिंगली आगे बढ़ाता चलना होगा। बट अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 100% सिक्योर, और जो बाकी बची हुई पोजीशन रहेगी वो रहेगी 100% प्रॉफिट में विदाउट एनी रिस्क। तो मेरा मानना है क्यूपिड को आपको इस तरीके से आगे ट्रेड करना चाहिए। बहुत सही, बिल्कुल ठीक है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए मैम आपको। मुनाफा बांधने के तो लगाएंगे कहा राहुल जी? सर मेरा मानना है कि 1600 रुपए पे तो इनको सबसे पहले अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और आने वाले जो इस तरीके के जो जो लक्ष्य बन के आ रहे हैं, वो 1800 प्लस के हैं। तो मेरा मानना है थोड़ा इंतजार करेंगे तो हो सकता है उन लेवल्स पे भी आपको बाकी आपको जो पोजीशन है उसको बेचने के मौके मिले और खूब ढेर सारा मुनाफा हो। मेरी ऐसी ही आशा है। नहीं, मैं पूछ रहा था बच्चे हुआ जो मुनाफा बांध लिया तो उस पैसे को डिप्लॉय का करेंगे। खैर मैं लौटता हूं उस सवाल पे। वडोदरा से मनीषा जी स्क्रीन पे। मनीषा मैम नमस्ते, आपकी क्वेरी कौन सी मैम? पहली सर, मुझे जानना है कि मेरे पास टिनप्लेट के 30 शेयर्स है। अभी मैंने सुना है फिलहाल कि वो टाटा स्टील वाले कुछ मर्जर करके टाटा स्टील के शेयर इश्यू करने वाले हैं। तो शुड आई कंटिन्यू विथ टाटा स्टील फ्यूचर के लिए? बिल्कुल ठीक सवाल। बिल्कुल मर्जर हो रहा है, रेशियो भी सामने आ गया है, रिकॉर्ड डेट तय है मेरे ख्याल से 19 जनवरी की। राहुल जी, ये हो जाएगा टाटा स्टील। टाटा स्टील के लॉन्ग टर्म चार्ट्स कैसे हैं? रखे रहूं जब टाटा स्टील में तब्दील होगा तो, या नहीं? सर डेफिनेटली इनको पोजीशन को यहाँ पे रखना चाहिए, और मेरे हिसाब से अगर इनके पास में 30 शेयर्स हैं, तो इनको करीबन 100 शेयर्स टाटा स्टील के अलॉट होंगे। और मुझे लगता है कि जो टाटा स्टील है वो बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर पे है, ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, और अगले 12 से 18 महीने में मुझे लगता है कि टाटा स्टील करीबन 200 रुपए तक जा सकता है। तो वहां ये लक्ष्य रहेंगे मैम के लिए, जो इनको कन्वर्ट होंगे शेयर्स इनके टिन प्लेट से टाटा स्टील में। मेरा मानना है डेफिनेटली आपको अपनी पोजिशन को बने रहना चाहिए। चंडीगढ़ जा रहा हूं। सॉरी, आप लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं हो रही क्योंकि मैं चाहता हूं बातचीत बाद में कर लूंगा। पहले जो बेसिक आइडिया आप लोग की क्वेरी सॉल्व करना, क्योंकि जैसी मोदी जी की स्पीच शुरू होगी शायद हमें वहां रुक करना पड़ेगा। गांधीनगर चंडीगढ़ से अंजलि खुराना मैम। अंजलि मैम गुड आफ्टरनून। पहला सवाल, अंजलि जी आवाज आ रही है? अरे मैंने गलत नाम लिया, ज्योति मैम है स्क्रीन पे। ज्योति मैम सॉरी, आपको आवाज आ रही है? जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। रायपुर से ज्योति मैम जुड़ती हुई। ज्योति मैम, पहला सवाल कौन सा?
जी सर, मैंने MM फाइनेंशियल लिया है 280 रुपए के भाव से। मैं इसे लॉन्ग टर्म 1 साल के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। तो इस पे आपका व्यू जानना चाह रही हूँ सर। मैंने अभी अभी निवेश करना चालू किया है। और मेरे हस्बैंड अनुन सिंघल सर के बहुत बड़े फैन है। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि चालू कीजिए, हमारा पंडरी में शॉप है पद्मावती एनेक्स, गेट नंबर 3 पे छोटा सा। तो मैं कुछ करना चाहती थी, तो उन्होंने दिया है ये सुझाव कि आप इसमें कीजिए शेयर में। तो मैं सुझाव जानना चाहती अनुज सुन रहे होंगे बाहर बैठे बैठे, उनकी तरफ से थैंक यू भी आपके हस्बैंड को। अच्छा, M&M फाइनेंशियल क्यों चुना, आपने चुना या हस्बैंड ने चुना? मैंने चुना है सर। मैं राय जानना चाहती हूँ क्योंकि मैंने किसी से पूछा नहीं है, मैंने अपने हिसाब से चूज किया है। चलिए ठीक है। महिंद्रा फाइनेंशियल भाई 1 साल के लिए, राहुल जी बहुत वोलेटाइल वाला काउंटर है, मामला बढ़ा जाता है इसका रह रह के। खैर साल भर के लिए कैसा लग रहा है? देखिए सर, साल भर के होराइजन से देखें तो यहाँ पे ठीक नजर आता है और मैम ने अभी हाल फिलहाल में ही पोजीशन ली है। स्टॉक जो है वो अभी साइडवेज ट्रेडिंग कर रहा है और एक रेंज उसकी बनी हुई है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में डेफिनेटली इसके अंदर 330 से 350 के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो मेरा मानना है आपने जो पोजीशन बनाई है आप उसको कैरी करें, पर स्ट्रिक्ट बेसिस पे 265 रुपए पे स्टॉप लॉस प्लेस करें, ताकि अगर अगर आइडिया अगर नेगेटिव साइड जाता है और मार्केट का अगर अलग मूव दिखता है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा उसमें नुकसान ना होते हुए दिखे। इसलिए 265 पे आप अपना स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पे और अपने ट्रेड को कैरी करें। मुझे लगता है साल भर के अंदर अगर आपका निवेश का पीरियड है तो वहां से 330 से 350 के लक्ष्य आपको बनते हुए दिखेंगे M&M फाइनेंशियल के अंदर। अनुपमा मैम, आपका अगला सवाल। हाँ जी, मेरा नेक्स्ट सवाल सुजलॉन के ऊपर है। मेरे हाँ। पास सुजलॉन की 30,000 क्वांटिटी है, जो कि मैंने हाल फिलहाल अभी न्यू ईयर होते हुए ही लिया था एट 38.2। तो मैं जानना चाहती हूँ, ऑल्दो इसके लिए मेरा थोड़ा ट्रेडिंग का ही रवैया था, बट अगर इफ रिक्वायर्ड, इफ द स्टॉक इज गुड, तो मैं इसको 1 साल तक के लिए होल्ड भी कर सकती हूँ। तो इस पे फिर मैं जानना चाहती हूँ कि आपका क्या सजेशन होगा। बढ़िया है, एग्रेसिव खरीदारी करते हो, ट्रेडिंग का मन बनाया है, लेकिन 4-4.5 रुपए के गेन्स हो रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा राहुल जी, पता है मैं बाय रोड गया था भोपाल, जाते वक्त आते वक्त एक चीज बड़ी देखी। अब मुझे नहीं पता सुजलॉन के किसके, वो मैं नहीं, उस पर नहीं जा रहा, लेकिन विंड मिल्स के वो ब्लेड्स, जी 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 उसका जी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत देखा मैंने। तो है तो ये स्पेस बड़ी एक्टिव, मेरे ख्याल से आई एम श्योर ऑर्डर्स काफी आ रहे हैं। सुजलॉन कैसा प्लेस है? बहुत अच्छा रीरेट हुआ है, क्या ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड है? 38 रुपए पे खरीदा हुआ स्टॉक सही है या नहीं? सर डेफिनेटली, और आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। यहाँ पे काफी सारे मूवमेंट्स देखे जा रहे हैं और वो बड़े बड़े ट्रॉली में लंबे लंबे जो अपने विंड मिल्स के जो फैंस होते हैं उनको कैरी करते हुए डेफिनेटली मैंने भी देखा है सर। और मुझे लगता है जिस तरीके से कंपनी सुजलॉन ओवरऑल काम कर रही है काफी बढ़िया है। सुजलॉन जो है अभी रिसेंटली में ही हमने देखा है कि काफी अच्छा टर्नअप हुआ है। जब ये 12 रुपए 13 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से जो ब्रेकआउट मिला है स्टॉक को, वहां से कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन है और उसके पहले हमने एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन स्टॉक के अंदर देखी है। मेरा मानना है कि अगर पेशेंस है तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन अगले 12 से 18 महीने की रखनी चाहिए। स्टॉक के पास में काफी अच्छा पोटेंशियल है सुजलॉन के पास में कि वो आने वाले समय में 55 से 60 रुपए तक के लेवल्स दिखाए। तो इनको अपना लक्ष्य मानते हुए आप डेफिनेटली अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट बेसिस पे स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा अपने बाइंग लेवल्स के ऊपर, जो कि अभी बैठ के आ रहे हैं 39 रुपीज पे। जैसे जैसे स्टॉक अपसाइड मूव करे वैसे वैसे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। ये मेरा मानना है कि आपको आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट देगा। और आशीष जी, इससे पहले भी अनुपमा मैम के लिए एक सजेशन था, जो क्यूपिड में इन्होंने जो सवाल पूछा था उसके पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की जगह पे एक बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट आइडिया है जो मैं आपको सुझाना चाहूंगा। बिल्कुल सर, गो अहेड प्लीज। राहुल जी बिल्कुल बताएं, प्लीज गो अहेड सर। जी सर कंपनी का नाम है सर मिष्ठान फूड्स लिमिटेड और ये 1981 से काम कर रही है मार्केट में। और जिस तरीके का इनका काम है, राइस एक्सपोर्ट्स का प्राइमरी काम है। ऑल्दो अभी गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्शंस को लेते हुए थोड़ी सी चिंता है, बट ये जो कंपनी है वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन एडवांटेज और डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के चलते एक अच्छी तैयारी कर रही है आने वाले समय के लिए। जैसे ही ये स्टेबलाइज होते हुए दिखेंगे एक्सपोर्ट के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेरा मानना है कि एक अच्छी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी राइस प्राइसेस में दिखेगी, जिससे इस कंपनी को काफी फायदा हो सकता है। मेरा मानना है जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है वहां पे भी मुझे लगता है कि अच्छा समय है इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। जैसे ही स्टॉक 18 रुपए के ऊपर ट्रैवल करना चालू करेगा, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलेगा
जो कि नियर टर्म में इसको करीबन 22 रुपए के आसपास तक ले जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है 30 रुपए के लक्ष्य आपको बनते हुए दिखेंगे। यहाँ पे मिष्ठान फूड्स लिमिटेड में खरीदारी की राय रहेगी, जो कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में आपको ले जानी पड़ेगी, वो जो रहेगा 14 रुपए के आसपास। तो मेरा मानना है कि जो आपके पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप जो क्यूपिड में करेंगे, उसके जगह पे आप मिष्ठान फूड्स के अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ये लीजिए अनुपमा मैम, और सुजलॉन जा रहा है 55-60 तक, 30,000 क्वांटिटी, पूरा मुंबई का पैसा तो आप पुणे ले जा रहे हो। मनीषा मैम, अगला सवाल कौन सा? यस सर, मेरा दूसरा सवाल है, मेरे पास नवीन फ्लोरिन के 8 शेयर है जो पापा ने गिफ्ट किए हुए हैं मुझे। तो अभी नवीन फ्लोरिन बहुत सारा डाउन जाता हुआ दिख रहा है, तो क्या मतलब वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या करना चाहिए? उसको रिटेन करूं, कंटिन्यू करूं, या उसमें से निकल जाना चाहिए? कंपनी कैसी है एज सच? लॉन्ग टर्म मुझे ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत सा रीरेट भी हुआ था नवीन फ्लोरिन, कहाँ 500 रुपए वाला स्टॉक कहाँ 4.5 तक गया, और ये बात मैंने नहीं बेचा। हाँ नहीं, बहुत रीरेट हुआ है ये। ठीक है, कंपनी कैसी? राहुल जी हैं, रिसर्च हेड है भाई। कंपनी कैसी राहुल जी, चार्ट्स पे कैसी, लंबी अवधि के लिए अगर मेरे को इनहेरिट करा हुआ शेयर रखे रहा हूं या नहीं? सर देखिए, इनहेरिट करा हुआ शेयर है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। ऑल्दो आने वाले तिमाही के जो नतीजे हैं उसको जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, कंपनी एक अच्छी हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी देती है, करीबन 20% के आसपास। मेरा मानना है कि वो भी आपको एक इनकम प्रोवाइड करेगी, और आने वाला जो क्वार्टर है वहां पे एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे रिजल्ट्स ये दे सकती है। और अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स की बात करूं तो वहां पे मुझे नजर आता है कि डेफिनेटली यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो रहा है, और मुझे लगता है कि एक रेंज के अंदर बना हुआ है। अगला जो सपोर्ट है वो करीबन 3360 रुपए के आसपास आता है, जहां से अगर नीचे अगर फॉल करेगा तो स्टॉक मुझे लगता है 3000 के लेवल्स तक जा सकता है। मैम को मुझे लगता है कि 3360 या 3350 पे अपना स्टॉप लॉस एक प्लेस करना चाहिए, और ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है 3800 का लेवल है, जो कि एक मेजर सप्लाई जोन है। तो आप तिमाही नतीजे जो इनके आने वाले हैं उसके साथ आप वेट करें इस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में, जो कि बैठ रहा है 3360 3350 के आसपास, और अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करें। मुझे लगता है आने वाले समय में अगर नजरिया थोड़ा लंबा है और कोई ऐसा लिक्विडिटी का इशू नहीं है, तो आपको डेफिनेटली इसको कैरी करना चाहिए। डिविडेंड इनकम भी मिलेगी और साथ में आपको एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। बट जो नंबर्स आ रहे हैं उन पे आप जरूर ध्यान रखिएगा, और उसके बाद एक दोबारा रिव्यू करिएगा। बाकी मुझे ऐसी कोई बड़ी चिंता नहीं लगती कि आपको इसको इमीडिएट बेसिस पे इसको एग्जिट करना चाहिए। तो मेरा मानना है आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें, स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें 3360 3350 के आसपास। स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए मैम, होल्ड करिए। ज्योति मैम, अगला सवाल कौन सा? जी सर, मैंने जुपिटर वैगन का शेयर बाय किया है, वो भी 1 साल के व्यू से ही किया है, पर उस पे आपका सुझाव जानना चाहूंगी। और ये स्टॉक जो चुन रहे हो आप, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, जुपिटर वैगन्स, आप कह रहे हो खुद अपना लगाया था, क्या देख के लगाया था? कहीं से तो कुछ आइडिया आया होगा? सर मैं CNBC आवाज ही फॉलो करती और मुझे अच्छा लगा तो मैंने चुन लिया। CNBC फॉलो करते हो ठीक है, लेकिन जुपिटर वैगन आपने चुना, पर ठीक है, 9-10 रुपए कमा भी रहे हो, साल भर का होराइजन की बात हो रही है, और खूब तगड़ा वॉल्यूम प्राइस एक्शन हुआ है स्टॉक में ऑलरेडी, और वो सरेंडर नहीं करे इसने, गेंस कंसोलिडेट कर रहा है, ये अच्छी बात। राहुल जी, क्या करना चाहिए? वो मेरे ख्याल से सेबको थी जो जुपिटर वैगन्स हो गई है, कैसी लगती है भाई चार्ट्स पे? सर देखिए, चार्ट्स तो डेफिनेटली यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाते हैं, और पिछले सितंबर से, मतलब सितंबर महीने से कंसोलिडेशन नजर आती हुई दिख रही है। अपसाइड में 365 और नीचे में 300, ये इसी लेवल्स के बीच में दरमियान काम कर रहा है। अब मुझे लगता है कि जैसे ही इस कंसोलिडेशन का ऑन दी अपसाइड ब्रेकआउट मिलेगा, तो वहां से एक हायर मोमेंटम और ब्रेकआउट इसको करीबन 400 रुपए के लेवल्स तक ले जा सकता है। मेरा मानना है जुपिटर वैगन के अंदर जो आपने पोजीशन बनाई है उसको आपको कैरी करना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 300 रुपए के ऊपर, लक्ष्य रहेगा 400 रुपए, और जैसे ही ये स्टॉक लगता है जैसे ही 365 का लेवल क्रॉस करेगा, वहां से एक बहुत अच्छा मोमेंटम इसको 400 प्लस लेवल्स तक ले जा सकता है। तो अपनी पोजीशन को डेफिनेटली होल्ड रखें। वाह, 10 रुपए कमा रहे हो आप, 400 से ऊपर की बात यहाँ पे शुरू हो गई, तो रखिए भाई, होल्ड करिए। इस बीच मोदी जी